ये जोकीहाट के महलगांव ओपी क्षेत्र का नज़ारा है, जहां पर मदरसा नूरुल हुदा में गलत तरीके से बहाली होने पर लोग उग्र प्रदर्शन पर उतारू हैं। मछेला केलाबाड़ी में गुस्से का ये आलम है। इन लोगों का कहना है कि मदरसा के सदर और सेक्रेटरी ने बिना सूचना और इंटरव्यू के गुपचुप तरीके से अपने रिश्तेदारों को बहाल कर दिया है, जिससे ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। मामला ये है कि 3-4 महीना से तो कोई कमेटी कोई मीटिंग किया ही नहीं। वो लोग गुप्त रूप से जाकर के जो है कि बहाली कर लिया है। किसी को पता भी नहीं चला। हमको, हम खुद मेंबर हैं, हमको भी नहीं कहा, हमको भी पता नहीं चला। जब मालूम हुआ ये सब जवान लोगों को, हमको भी मालूम हुआ कि ये लोग ये आवाज़ उठाया है, ये बहाली गलत ढंग से किया है, इस बहाली को रद्द किया जाए, जेन्युइन बहाली होना चाहिए, जनरल बहाली। पूरा मामला क्या है जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दरअसल लंबे वक्त से इस मदरसे में गड़बड़ झाला की शिकायत मिल रही थी। आज खबर सीमांचल की टीम ने गांव का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। यहां पर दोपहर 12 बजे ताला लटका मिला। ग्रामीणों और बच्चों ने पूछताछ में बताया कि पिछले 1 सप्ताह से मदरसा बंद है और मौलवी साहब कहीं घूमने गए हैं। वहीं ग्रामीणों के फ़ोन करने पर हेड मौलवी मदरसा तो पहुंचे, पर चाबी लाना भूल गए। वैसे तो पूरे अररिया ज़िला में मदरसों का हाल बेहद ख़राब है। सेक्रेटरी की मनमानी चलती है और यही हाल यहाँ पर भी देखने को मिला। अधिकांश मदरसों में दबंग लोगों ने अपना कब्जा जमा रखा है। अपने फ़ायदे के लिए इन संस्थानों का इस्तेमाल करते हैं। सवाल करने पर कौम की दुहाई देने लगते हैं। अब सुनिए ग्रामीण और हेड मौलवी अपनी बात कैसे रख रहे हैं। हंगामा सर खड़ा नहीं है, ये एक सच्चाई है। सच्चाई ये है कि जितने भी कमेटी वहाँ पे गठित हैं, ये लोग सारे मिली भगत कर अपने सगे संबंधियों का अपने मनमानी ढंग से चयन करवा लिया और उसका जो अपॉइंटमेंट लेटर भी जी, यहाँ तक कि उसके एक मेंबर जो हैं, सदस्य हैं, उनको भी खबर नहीं है। और हेड मौलवी से भी बात हुई है, उनको भी खबर नहीं है कि मुझे इस बात का मालूम है कि ज्वाइनिंग लेटर आ गया। और वक्त आने पर इस बात का भी अगर कोर्ट तक जाना पड़े तो मैं उस बात को रिकॉर्डिंग करके रखा हूँ, उसको भी मैं आपके सामने लाऊंगा। के संबंध में मुझे कोई सूचना नहीं है। जो सच्ची बात है, 23 तारीख को मैं चुनाव में जा रहा था, तो मुझे फ़ोन किया कि आपका एक पत्र है। तो पत्र को देखा मैं, उसके आलोक में हमको पता चला कि ऐसी बात है। तो मुझे इससे पहले किसी तरह की कोई सूचना नहीं है। ये तमाम सूचनाएं आपको अगर लेनी होगी तो प्रबंधन समिति से लीजिए, लेकिन मेरी एक दायित्व है प्रधान मौलवी के नाते, लेकिन मुझे ये सब सूचना नहीं थी। चिट्ठी के पढ़ने के बाद मुझे पता चला। अच्छा, यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है ऐसा कि 8 लोगों की जो बहाली की गई है वो अपने सारे रिश्तेदारों को बहाल किया गया यहाँ पर और अवैध तरीके से बहाली की गई। देखिए, ऐसा है, ये क्या हुआ, अवैध है कि गैर अवैध है, मैं तो आपको एक पहले ही बता दिया कि मुझे कोई सूचना नहीं इस सिलसिले में कि यहाँ बहाली हो रही है कि नहीं हो रही, क्या हुआ नहीं हुआ। जब मदरसा शिक्षा बोर्ड से, जो हमारा जो बोर्ड है, वहाँ से सचिव मदरसा बोर्ड का पत्र मुझे प्राप्त होता है, तो उससे पता चलता है मुझे कि यहाँ कुछ बहाली हुई है और कौन कौन नाम हुई है। तो मैं उस वक्त तो सही बात आपसे बता रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं पाया। ये जो मदरसा है, मदरसा नूरुल हुदा मछेला केलाबाड़ी में, ये 1944 में गठित हुआ था। आज़ादी से पहले का ये मदरसा है और इस मदरसा में इस इलाके का कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसने उसमें समर्थन नहीं दिया होगा, या बांस बत्ती से हो, पैसे से हो, जिस तरह से जिसका सहूलियत हुआ वो उस तरह से उस मदरसे में मदद किया है। और अभी जो उसमें ये हैं मेंबर हैं वहाब साहब और लोग, उन लोगों का कहना है कि हम लोग ज़मींदारी हैं तो सिर्फ हम लोग नौकरी लेंगे। और इसमें 8 लोग मेंबर, जो 8 कैंडिडेट का जो अभी गठित हुआ है, उसमें लगभग कोई भी ट्रेंड विद्यार्थी नहीं है।
और जो लोग इंटरव्यू दिए हुए हैं उसमें अव्वल भी जो आए थे उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। मतलब बहाली कितना हुआ अभी? बहाली 8 लोगों का हुआ है, जो कि सारे सदस्य सेक्रेटरी और मेंबर लोग मिलके सिर्फ अपने ही परिवार के लोगों को बहाल किए हैं। देखिए सर, मैं मदरसा तो बंद नहीं है, मैं चुनाव में गया था अभी रानीगंज में, और वहाँ से 8 तारीख को? जी जी, मैं वहाँ से चला कल 2:30 बजे। 10 तारीख है ना जी, 2:30 बजे रात को बक्सा जमा हुआ। उसके बाद मैं वहाँ से आया तो बहुत ही अस्वस्थ हो गया था, थक गया था मैं, और कान में भी काफ़ी मुझे तकलीफ़ हो गई थी। तो मैं सोच रहा था कि आज नहीं आऊँ। छुट्टी ले रखे हैं आप क्या? हम मतलब छुट्टी की नहीं, मैं आया इसी वजह से छुट्टी। तो मैं बोल दिया था कि मैं देर से आ रहा हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है। तो किरानी साहब को मैंने बोल दिया था कि मैं आ रहा हूँ, थोड़ी मुझे देर होगी। तो मैं इस वजह से अभी पहुँचा यहाँ। यानी आप नहीं आएंगे तो मदरसा बंद होगा? अगर छुट्टी में नहीं, मदरसा खुला था क्या? कहाँ खुला हुआ? नहीं, खुला हुआ था। अभी किरानी साहब से मेरी बातचीत भी, और लगता है कि कोई कहीं ज़रूरत से हम चले 1 गए घंटा होंगे। से तो कंटिन्यू यहीं पे है। कहाँ है 1 घंटा से? तो नहीं, हमारी बात भी सर, हम आपके फ़ोन पे बात हुई है? हाँ, लेकिन नहीं, एक मेरी घंटा से तो बंद बातचीत भी, कहा कि मैं मदरसे में हूँ। तो मदरसा हम 5-6 दिन से आ रहे हैं, ऐसे ही ताला लटका हुआ मिल रहा है। बस तनिया का जो बच्चे लोग अपना ऑनलाइन फॉर्म भरा है उनका रजिस्ट्रेशन करवाना है, वो लोग आता है, उनका गार्जियन भी आता है, लेकिन यहाँ पे ताला लगा हुआ मिलता है। अब इस हाल में बताइए कहाँ जाएगा, किससे पूछेगा? जिसको भी फ़ोन करते हैं वो कॉल उठाने से मतलब कि उठाता ही नहीं है। तो बहुत ही परेशान है हम लोग, यहाँ के लोकल ही हैं, और रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। 2 साल पहले मदरसा की कमेटी के थ्रू से एक इंटरव्यू हुई थी, जिस इंटरव्यू में मैं फर्स्ट पोजीशन में था। और उस इंटरव्यू में ये कहा गया था कि ये इंटरव्यू प्राइवेट स्तर से लिया जा रहा है, बट इसका जो अगर आगे चल के कोई प्रोसेस होगा गवर्नमेंट के थ्रू से, अगर बहाली होगी तो पहले इनको मद्देनजर रखा जाएगा। और उस समय कमेटी ने इंटरव्यू लेने के बाद तनख्वाह इतना मुंतखब किया कि जिस तनख्वाह में कोई भी नहीं रह सकता था। तो हम लोगों को स्थगित कर दिया गया, हम स्थगित हो गए, ठीक है। लेकिन आज जब बहाली हुई, इस बहाली में ना तो कोई नोटिफिकेशन निकाला, ना कोई बात कही गई, जबकि हम लोग मौजूद थे। ऐसा नहीं कि हम लोग एलिजिबल नहीं है, और जिस कैंडिडेट के लिया गया क्या वो एलिजिबल है, उसको सामने लाया जाए, उनका इंटरव्यू किया जाए। समाज है, सब है, मदरसा कमेटी की जो भी बहाली होती है तो वो सबके सामने रखा जाता है, सारी बातें होती है, उसका प्रोसेस है, इंटरव्यू वगैरह है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया है। मनमानी ये लोग अपने स्तर से जो है बाहर जाके ये लोग अपना बहाली करवा चुके हैं। और हमें इस बात से खेद है कि जब हम उस लायक हैं, क्या हम उस लायक नहीं थे? जब हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम इस लायक नहीं है कि हम अपने समाज को सुधार सकें, हम अपने मदरसे को सुधार सकें? नहीं है। असल देखिए, यहाँ टीचर सब हैं नहीं, रिटायर कर गए हैं सब, अच्छा, और सिर्फ 3 हैं। 3 हैं, तो इस वजह से वो 2 भी छुट्टी में है क्या? नहीं, मदरसा खोल के गए हैं वो लोग, खोले थे मदरसे में थे। कहाँ है? तो मैं अभी देख रहा हूँ कि बंद है, लेकिन आए थे वो लोग, हमसे बातचीत हुई किरानी साहब से। यहाँ का बच्चों का कहना है कि अब 1 सप्ताह का छुट्टी दे रखे हैं। नहीं, 1 सप्ताह की नहीं है। देखिए, मंगलवार से कि हम लोग सुना जाए, मैं बच्चा सबका कहना है कि हम लोग पिकनिक मनाने सब मास्टर जा रहे हैं, अब नहीं, तुम नहीं, लोग सुना जाए अपना सर। पिकनिक मनाओ। सुनिए 1 मिनट, ऐसी बात नहीं। देखिए, यहाँ लाचारी ये है कि हमारे पास शिक्षक नहीं होने की वजह से कोई नहीं थे, सिर्फ प्यून थे। तो प्यून पढ़ाएंगे तो नहीं, इसलिए हमने कहा कि भाई हम लोग चुनाव के आने के बाद ही इसको खोलेंगे, जो सच्ची बात है। तो यहाँ पे बहाली भी 8 लोग विरोध प्रदर्शन इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि ये मछेला मदरसा एक मदरसा है जो गवर्नमेंट का मदरसा है। यहाँ पर तालीमी सिस्टम को बेहतर बनाने के बजाय बहुत ही ज़्यादा खुर्द-बुर्द और मनमानी हो रही है। जो मौजूदा बोर्ड है, जो सदर सेक्रेटरी वगैरह हैं, इन लोगों ने अपनी तरफ से विदाउट किसी नोटिफिकेशन के, बगैर किसी इंटरव्यू के, बगैर किसी एग्ज़ाम्स के लोगों को बहाली कर दी है और उनको लेटर इशू भी कर दिया है। हम लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग आएं जो हालात को सुधारे, बच्चों को अच्छी तालीम दे, और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज के लिए एक मेमार साबित हो। हम लोग ये चाहते हैं। यहाँ का समाज भी इस टाइम बहुत बुखलाया है। हम लोग उन्हीं की आवाज़ को लेकर आज एक कोऑर्डिनेशन कमेटी को तश्कील दी है। ये कमेटी तादम इस काम को जब तक पूरा नहीं हो जाता, ये बहाली जब तक रद्द नहीं हो जाती, ये लोग कैफिर किरदार तक नहीं पहुँच जाते, इनको सिर्फ ये नहीं कि बहाली को रद्द करनी है, बल्कि इनके अंजाम तक को पहुँचाना है। इनको ना किसी कानून से जानकारी है, रब्त है, और इन लोगों ने किसी एक्ट को अभी नहीं पढ़ा है। ये सिर्फ सुन रहे हैं और जैसे मनमानी वैसे कर रहे हैं। हमने बहुत सारे रूल्स को पढ़ा है, कानून को पढ़ा है, हम इसको आखिरी हद तक खींच के ले जाएंगे। क्या